ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात और मुआहदे तक पहुंचने पर आमादगी का इजहार। इसराइली मीडिया का दावा, कहा ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने ईरान की शर्त पर जंग जल्द खत्म करने पर इत्तफाक किया है। अमरीकी फजाइया के मगरबी इलाके पर हमले, ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप अल अशद उश-शैबी के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कमांडर समेत 10 जंगजू शहीद, 30 शदीद जख्मी हो गए। अमरीकी हमले के बाद मशरिक़ वुस्ता कशीदगी में मजीद इजाफे के खदशे। पंजाब हुकूमत की तवानाई बहरान से निमटने के लिए तैयारियां, विफाक की तर्ज पर फ्यूल राशनिंग, पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कोपन या डिजिटल सिस्टम लाने की तजवीज़। पंजाब के तालीमी इदारों में 15 अप्रैल तक छुट्टियों की सिफारिश, निजी इदारों में वर्क फ्रॉम होम के लिए सख्त हिदायत की सिफारिश, मार्केटों के औकात कार मजीद महदूद करने, LED बिल बोर्ड्स और आराइशी लाइट्स बंद करने की भी तजवीज़। महकमा तवानाई पंजाब को हुकूमत को अहम सिफारिशात पेश कर दी। ओगरा ने डिजिटल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुतारिफ करा दिया। PITB के इश्तराक से ऑयल सप्लाई चेन की डिजिटल निगरानी और हर वक्त मॉनिटरिंग होगी। उधर पेट्रोलियम डीलर्स ने 26 मार्च को पेट्रोल पंप्स बंद करने का फैसला मौखर कर दिया। पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है मौजूदा मार्जिन ₹2.5 पर काम करना मुमकिन नहीं है। आइंदा कलाहे अमल बाद में तय किया जाएगा। शादी खत्म ना भी हो तो बीवी महर की हकदार है। लाहौर हाई कोर्ट का बीवी को हक महर देने के हवाले से अहम फैसला। कहा, निकाहनामे में हक महर की अदायगी का वक्त भी लिखा ना भी हो तो बीवी के मांगने पर महर देना होगा। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का बीवी को हक महर की रकम ना देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा, बगैर इजाजत दूसरी शादी पर मुअख्खर महर भी फौरी अदा करना होगा। खित्ते में जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान मुतहरिक, पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं की क़यादत के लिए तैयार। अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात से मुतालिक खबरों पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि फ़िरक़ैन चाहें तो इस्लामाबाद हमेशा मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा कि पाकिस्तान मुसलसल खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता रहा है। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने अमरीका ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशें की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी के लिए अहम किरदार अदा किया। तीनों ममालिक ने अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से अलग अलग मुज़ाकरात किए। बातचीत का मकसद मशरिक़ी वुस्ता में कशीदगी में कमी लाना था। जंग दोबारा ना शुरू होने की यकीन दहानी कराई जाए, ईरान को हरजाना अदा किया जाए, अमरीका और इसराइल को पीछे धकेला जाए और खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को बंद किया जाए। ईरान ने जंगबंदी के लिए 6 शराइत रख दी। ईरानी अहदेदार ने नाम जाहिर किए बगैर गैर मुल्की मीडिया को बताया कि तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग को भी ख़त्म किया जाए। आबना हुर्मुज़ के लिए नई कानूनी रजीम पर अमल दरामद किया जाए। छठी और आखिरी शर्त में कहा गया है कि ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उन्हें मुल्क बदर किया जाए। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमले जारी। तेहरान और तबरेज़ में शदीद धमाके। तेहरान में प्रोफेसर सईद बेटे और बेटी समेत शहीद। तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। खुरमशर में गैस पाइपलाइन, अस्फहान में रेड कुशन स्टेशन पर बमबारी। डोनाल्ड ट्रंप, आसमान की तरफ देखो, नया सरप्राइज आने वाला है, बहुत बड़े नताइज सामने आएंगे। ईरानी फौज की अमरीका और इसराइल को वार्निंग। सदर ट्रंप का ईरान के बिजली घरों पर हमले रोकने का ऐलान बेसूद। सेंटकॉम का हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सेंट्रल कमांड से जारी बयान में बताया गया कि ईरान पर 28 फरवरी से अब तक 9000 अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान पर हमलों में 140 बहरी जहाज़ों को तबाह किया गया। तयशुदा अहदाफ को इंतहाई महारत से निशाना बनाया जा रहा है। मिसाइल, ड्रोन फैक्ट्रियाँ और दीगर फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का कमांड सेंटर और मिसाइल लॉन्च साइट्स भी तबाह किया गया। ईरान की इसराइल पर नए हमलों की लहर। 78वीं मिसाइल हमलों की लहर के बाद तेल अवीव, हैफा, मकबूजा बैतुल मक़दस में खतरे के सायरन बज उठे।
ईरान ने तल अबीब और अमरीकी फौजी अड्डों पर मल्टी वॉर हेड मिसाइल दागे, क्लस्टर मिसाइल भी बरसाए। ईरान ने खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया। बगदाद में अमरीकी कॉन्सुलेट पर हमला, आग भड़क उठी। कुवैत में ड्रोन हमले से पावर ट्रांसमिशन की 7 लाइनें मुतासर। सऊदी अरब का 4 ड्रोन्स गिराने का दावा। ईरान से मुज़ाकरात संजीदा नौयत के हैं। अमरीकी महकमा जंग को 5 रोज तक पावर प्लांट्स पर हमलों से रोका है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सारी जिंदगी मुज़ाकरात करते गुजरी है। दावा किया कि ईरान में रजीम तब्दील हो रही है। चाहते हैं ईरान यूरेनियम अमरीका को दे और फिर कभी हासिल ना करे। ईरान भी अफजूदा यूरेनियम हवाले करने पर रजामंद है। यकीनी बनाएंगे कि ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। इसराइल भी मुज़ाकरात में ताज़ा पेशरफ्त पर खुश है। अमरीकी सदर ने आबना हुर्मुज़ पर मुश्तरका कंट्रोल की तजवीज़ भी दे दी। ईरान ने अमरीका से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। ट्रंप के बयान पर ईरानी वजारत खारजा ने कहा, अमरीका से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पास्तरान इनकलाब ने कहा कि ट्रंप धोखेबाज अमरीकी सदर है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने भी ट्रंप के दावों को जाली खबरों के जरिए तेल की मंडी पर असर डालने की कोशिश करार दे दिया। कहा, ईरानी अवाम जहरियत पसंदों को सबक आमूज और मुकम्मल सजा देना चाहते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर तेजी। 100 इंडेक्स में 4,449 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,57,190 की सतह पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान। जापान में स्टॉक मार्केट 0.75%, कोरिया की 2.5% मुस्बत है। शंघाई स्टॉक 1% और भारतीय स्टॉक 1.25% ऊपर चला गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतें फिर $100 फी बैरल से ऊपर चली गईं। ब्रेंट क्रूड की कीमत $103 फी बैरल, WTI 3.5% बढ़कर $91.20 तक जा पहुंचा। गुज़िश्ता रोज तेल की कीमतों में 10% से ज़ायद कमी आई थी। ईरान ने ट्रंप के बयान के बयानात का तेल और स्टॉक पर असरअंदाज होने की कोशिश करार दे दिया। पाकिस्तान के ऑयल सेक्टर से अच्छी खबर, एक और तेल बरदार जहाज पोर्ट कासिम पहुंच गया। पोर्ट कासिम पर मौजूद जहाज में 38,000 मेट्रिक टन तेल मौजूद है। ईद की छुट्टियां खत्म, विफाकी दारुल हुकूमत की रौनकें दोबारा बहाल होना शुरू हो गई। परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी। सरकारी दफातर खुल गए हैं लेकिन हाजिरी मामूल से कम है। सड़कों पर रश कम लेकिन जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी है। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने में 2 रोज बाकी। चेयरमैन पीसीबी की PSL 11 की टीम्स और खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों और मेहमानों का इस्तकबाल किया। ट्रॉफी की रौनमाई भी की गई। PSL 11 का तराना भी लॉन्च। मोहसिन नकवी ने कहा कि खित्ते की सूरत हाल के बायस PSL को महदूद कर दिया गया है। तकरीब में वफाकी और सूबाई वुज़रा, फ्रेंचाइज्ड ऑनर्स, टीमों के कप्तान, हेड कोच, गैर मुल्की खिलाड़ियों की भी शिरकत। आज से 30 मार्च तक मुल्क में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। कराची और हैदराबाद में कल से 29 मार्च तक बारिश हो सकती है। चित्राल, सवात, दीर और कोहिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कोलंबिया का तैयारा परवास के चंद लम्हे बाद ही गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 66 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। कोलंबिया के वज़ीर दिफा का कहना है तैयारे में 114 फौजी एहलकार और अमले के 11 अरकान सवार थे। अमरीकी साख्ता तैयारा C-130 हरक्यूलिस अमेज़न रीजन से रवाना हुआ। कोलंबिया के सदर का तैयारा हादसे पर इज़हार अफसोस। अमरीकी रियासत टेक्सास की ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रिफाइनरी में आग लगने से पहले धमाके भी सुने गए। करीबी घर लर्ज उठे। ऑयल रिफाइनरी में आतिशज़दगी की वजह मालूम ना हो सकी। रिफाइनरी में 4.5 लाख बैरल्स गैसोलीन, डीजल, जेट फ्यूल रोजाना प्रोसेस किया जाता है।
SIFC की बदौलत पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम में बेहतरी और गैर मुल्की सरमायाकारों के एतबार में इजाफा। माली साल 2026 के पहले 8 माह के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारों के मुनाफे की मद में तरसीलात 1.73 अरब डॉलर तक पहुँच गईं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 10.52% ज़्यादा हैं। फरवरी 2026 में गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से 48.7 मिलियन डॉलर की अदायगियाँ रिकॉर्ड की गईं। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर आलमी सतह पर तशवीश। अमरीकी जरीदे स्मॉल वॉर्स जर्नल की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में बढ़ती हुई बदअमनी, शिद्दत पसंदी और मुजरिमाना नेटवर्क्स इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरात पैदा कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में मफलूज सियासी निज़ाम, नज़रियाती सख्ती और आलमी तन्हाई ऐसे मसाइल को जन्म दे रही है जो सरहदों से बाहर भी असर अंदाज हो रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के तनाजुर में भारत की मईशत पर मुमकिन असरात के हवाले से आलमी सतह पर बहस तेज़। बास तज्ज़ियाकारों का हुकूमती पॉलिसियों को भी तनकीद का निशाना बनाया। अमरीकी जरीदे द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि खलीजी खित्ते में किसी भी तवील मुद्दती तनाज़े से भारत की माली और वसाइल पर शदीद दबाव पड़ सकता है। सारिफीन के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं।